बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अचानक पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्या हालात एक मरतबा फिर कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं? आखिर वजह क्या है? इस हवाले से कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। आज पंजाब असम्बली के अंदर बड़ी हंगामा आराई हुई है। तहरीक इंसाफ के एक आम टाइगर ने जब हल्फ उठाया तो उसके बाद उन्होंने ऐसी बात की कि जिसके बाद जो है वो पूरी नून लीग और मरियम नवाज समेत सब सीख पा हुए। और फिर इस पूरे मामले के अंदर कैसे बादी पलटी है और अब पंजाब असेंबली के अंदर ये जो मैंडेट पर डकैती हुई है, अब इस पर पूरा जो है वो पीछा किया जाएगा और बड़ा मुश्किल होगा मरियम नवाज जैसी मुंतखब मजाज खातून वो कैसे इसको डील करती हैं और आज क्या कुछ होता रहा, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इंतखाबात थे और बड़ा अपसेट हुआ है। बड़ी मदद पहुंची है तहरीक इंसाफ को, जमात इस्लामी को। इसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब आपको इल्म है तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उससे पहले जो वकला का ग्रुप आसमा जहांगीर ग्रुप और इसके मद्दे मुकाबल हामिद खान ग्रुप, ये दो ग्रुप्स हैं। तो आसमा जहांगीर जो है बेसिकली अब वो चुके नहीं है, लेकिन उस ग्रुप पर जो आदम नजीर तारड़ हैं और इसके साथ जो बाकी नून लीग के कुछ सहाफी हैं, उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो इसके साथ चूंकि ताकतवर हलकों की भी सपोर्ट थी और वकला को एक बगैर तकसीम किया गया इंसानी हकूक आइन की पामाली पर वो खामोश रहे। एक मुजरमाना खामोशी जो है उनकी नजर आई, चूंकि वो नून लीग के बड़े बड़े जो रहनुमा थे वो ऑलरेडी चूंकि शामिल थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर जो आबद जुबैरी थे उनकी जगह पर जो शौकत है उनको सदर बनाने के अंदर कामयाब हो गया। फिर हुकूमती जो पार्टी होती है वो पाकिस्तान बार काउंसिल हो, पंजाब बार काउंसिल हो, वहां पर भी वो हावी होते हैं। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसी उम्मीद लग रही थी कि शायद जो वकला कम्युनिटी है वो हामिद खान ग्रुप की बजाय आसमा जहांगीर ग्रुप का ये जो आदम नजीर तारड़ वगैरह हैं उनको सपोर्ट करें। लेकिन पहले भी चूंकि इश्तियाक ए खान एडवोकेट जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता थे और वो वहां पे मौजूद थे। और लाहौर हाईकोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक इफेक्टिव बार है जहां से तहरीकें जो है उन्होंने बड़ी बड़ी तहरीकों ने जन्म लिया है। लेकिन लाहौर के वकला ने आज जो है वो आदम नजीर तारड़ और पूरी नून लीग एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए जो है वो इन एक अनएक्सपेक्टेड ये रिजल्ट है जिसके तहत जो है वो जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी के ये सबक एक मौजूदा रहनुमा भी हैं और सबक इस्लामी जमीयत तलबा के साथ इनका ताल्लुक है, असद मंजूर बट। आज ये तकरीबन 1,000 वोटों की लीड के साथ ये सदर बने हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। और सेक्रेटरी भी इसी ग्रुप ने जीती है, कादर बख्श चाहल साहब हैं, वो सेक्रेटरी का इलेक्शन भी जीत गए हैं। तो ये बड़ा सोने पे सुहागा हुआ है। एक बड़ी मदद होती है जब वकला की एक कम्युनिटी और प्रेसिडेंट वगैरह सेक्रेटरी और पूरा जो पैनल है वो आपका जीत जाए। तो इसका मतलब है कि जितना जुल्म सितम हुआ है तमाम तर कोशिशों के बावजूद आदम नजीर तारड़ और उनका जो ग्रुप है वो आज बुरी तरह शिकस्त खा गया और इमरान खान और जमात इस्लामी का ये जो मुश्तरका ग्रुप है इसको आज बड़ी फतह हासिल हुई है। अब जो इस वक्त जमान पार्क के अंदर जो है बड़ी तादाद के अंदर जो पुलिस है वो पहुंची और बताया ये गया है जो खालिद यूसुफ चौधरी हैं और बाकी जो वहां पे मकामी मौजूद हैं रिपोर्टर्स, उनके मुताबिक जमान पार्क लाहौर में पुलिस वर्दी में मलबूस 8 डाले पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि हमने जमान पार्क इमरान खान के घर की तलाशी लेनी है। अब देर जिस तरह तहरीक इंसाफ टफ टाइम दे रही है, पहले भी उन पर ज्यादतियां हुई और अब मरियम जो इस वक्त जो है वो बुशरा बीबी वो तो बनी गाला के अंदर है, इमरान खान मौजूद है इधर, तो कोई भी चीज जो है वो डाल दी जाएगी। कोई और चीज 9 मई के हवाले से कोई डंडा बरामद कर ले, कोई और चीज बरामद कर ले, चूंकि वो तो काफी दिनों से यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि तलाशी लेनी है। तलाशी लेने का मतलब यह है कि किसी ना किसी मुकदमे के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज ऑलरेडी जो रखी होगी वो डाल ली जाएगी, वरना इतने दिनों के बाद यहाँ पे कोई ये मामला बनता नहीं है। लेकिन अली एजाज भुट्टर और दीगर वकला कम्युनिटी और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त जमान पार्क पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुमकिन है पुलिस जो है वो जो आज पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ है, जो मैंडेट चोरी हुआ, डकैती हुई, जो पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, उस पर अब गुस्सा तो आएगा। शायद मरियम की इस वक्त वफादारी एक जो है वो सारी इंतजामिया कर रही है बगैर
लेकिन एक और बड़ा वाकया हैरान कुन हुआ है और ये NA 262 से PTI MNA है आदिल खान बादाई, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आदिल बादाई जो है उनको नून लीग का MNA करार देकर मुस्लिम लीग नून को मखसूस नशिस्त अलाट करने का फैसला भी कर लिया है। और इनके हवाले से खबरें भी वायरल की गई, यानी किसी बंदे को उठा लें, इस लेवल के बंदे को भी जो अवाम का इलेक्टेड बंदा है उसको उठा लें, उठाने के बाद जबरदस्ती जो भी दस्तखत करवा के और ये सारा तमाशा वो और बंदा हाजिर हो जाए कि भाई मैं तो नहीं उधर शामिल, मैं तो इधर हूं। ये इतनी बड़ी बदमाशी है जिसकी पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है वो कभी भी मिसाल नहीं मिलती। अब ऐसे ही हुआ सिंध के अंदर, तो आज हंगामा खेदी रही। जो असद सोमरो है, जो असद सोमरो, राशिद सोमरो, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो के बेटे, उन्होंने आज आर्मी चीफ को भी बड़ा उन्होंने कहा आए मेरे साथ बात करें, एस्टेब्लिशमेंट बात करे, DGISI बात करे, ये जो पुलिस वाले हैं ये मुलाजम, ये इनसे क्या बात करनी है। तो ये सारी जब पुलिस इस तरह नौकर बन जाए जरदारी खानदान की या शरीफ खानदान की, तो उसकी जो इज्जत और वैल्यू है वो ऐसे ही होती है। जब वो औरतों पे हमला करे, बच्चों पे हमला करे, शर्म हयात से बहुत सारे लोग आरी हो जाएं, तो इदारों की इज्जत और वकार मजरू होता है। और आज जो औरत है टेक्सला के अंदर, जो पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया है, जो वहां पे उस शख्स ने किया है पुलिस की वर्दी पहनकर, तो इदारे की जो साख है वो पहले ही कोई नहीं है और अब भी जो है वो यही मामला है। अब हुआ ये है कि आज तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने और बाकी जो अरकान थे मुंतखब, उन्होंने हल्फ उठाया, लेकिन हाफिज फरत आबाद ये बड़े दबंग जो है वो एक पुराने ISF से लिंक हैं, यूथ के अंदर रहे हैं, पुराने नजरियाती ये वर्कर हैं और इन्होंने इलेक्शन जीता और आज ये हल्फ के लिए पहुंचे। अब पुलिस जो है वो PTI के वैसे तो बंदों को रोक रही थी, लेकिन उनको शायद पता नहीं चला और वो दिखा के आगे पहुंच गए और असेंबली के अंदर उन्होंने हल्फ उठाया। और उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसने आज मिर्चें लगाई हैं और गरम देगचा जैसे उलट देते हैं। उसके बाद सी सी की आवाजें नून लीग की तरफ से आई है और उन्होंने तनकीद बेसिकली ये किया कि पंजाब असेंबली, उन्होंने कहा कि मलक अहमद खान ने सियासी कचरे को डिग्गी में डालकर डंप करने के बजाय रिसाइकलिंग मशीन में डाला और वो रिसाइकलिंग मशीन आज बेल्जियम के अंदर वो मजे कर रही है और कचरा यहां पे पहुंच गया है। यानी नून लीग के लोग जो बाजवा के साथ डील की तरफ उनका इशारा है करके, तो ये बड़ी बदकिस्मती है जमहूरियत के हवाले से। उस पर जो है वो मरियम के पापा चोर हैं और PTI इमरान खान जो है उसके हक के अंदर भी कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारों के साथ आज पंजाब असेंबली गूंज उठी। और मरियम नवाज का कोई पहले इस तरह का तजर्बा भी नहीं है, पहले मरतबा वो आई हैं, मुंतकिम मजाज हैं, ना सुनने की उनको आदत नहीं है और अब असेंबली के अंदर बैठ के उनको गुस्सा भी आएगा। और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन है, दीगर जो डिपार्टमेंट होंगे, जहर है वो है ही शरीफ खानदान की इस वक्त तो नौकरी के लिए है। वहां सुहेल जफर चट्टा वो एंटी करप्शन वाला वो भी आके बैठा हुआ था ऊपर लॉबी के अंदर। तो वो क्या करने के लिए आए थे, सवाल तो ये है। उनको किसने पास जारी किए, क्यों बुलाया, कौन इसका जो है वो मामलात देख रहा था, तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पे नजर आई। नून लीग जो है उसकी आज दौड़ें देखने वाली थी और वो जो दौड़े हैं वो आज वहां पे फिर उन्होंने कहा ये कार्रवाई से हदफ करें, वोट चोर, मैंडेट चोर, ये नारे लगे। और इस माहौल के अंदर अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इजलास है यानी इंतखाब वो हो रहा है और जब तक वीडियो पब्लिक होगी हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं जो मिस कर गया, वो है EVM मशीन, जिसका तहरीके इंसाफ ने उस वक्त इदारे ख्याल किया था और बताया था, इतनी मेहनत की, सदर अलवी भी गुस्से के अंदर थे कि फौरी तौर पर उसका रिजल्ट आ जाता है। लाहौर हाईकोर्ट हो या बाकी बार एसोसिएशन, तो वहां बाकायदा EVM के जरिए इंतखाबात हो रहे हैं, आज भी हुए हैं और मिनटों के अंदर लाहौर हाईकोर्ट का जो रिजल्ट है वो अपलोड हुआ है, आ गया है। वो तजर्बा दुरुस्त था, लेकिन चूंकि नीयत उस वक्त हमारे इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों की दुरुस्त नहीं थी, वो धांधली चाहते थे, वो डकैती चाहते थे और वो उन्होंने करनी थी। इस वजह से शायद EVM मशीन जो है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब जमातों को अभी पता था कि अवाम हमारे साथ नहीं है, तो उन्होंने वो नहीं किया। तो आज मरियम नवाज का पहला तजर्बा था और मरियम नवाज जो है उसके खिलाफ आज तहरीक इंसाफ ने तमाम जुल्म ज्यादती के बावजूद जो है वो आज इजहार ख्याल किया है कि जो है वो तुम्हारे पापा भी चोर हैं। और फिर उन्होंने आज बदला भी लिया है मरियम नवाज से, चूंकि कल मामला यह है कि आप बड़े नून लीग के बड़े ट्रेंड आप चल रहे हैं, हाफिज फरहत अब्बास पर घटिया गलीज गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और भाई माँ बहन की गालियां अब आप दे रहे हो। आप जरा देखो ना, वो तमाम एंकर
वो बताएं ना जरा, वो जो बदतमीज और बद तहजीब बद इखलाकी जो आज इखलाक का दरस नवाज शरीफ साहब दे रहे थे। नवाज शरीफ जैसे बंदे को यूनिवर्सिटी या किसी तालीमी इदारे में बुलाना वैसे ही एक अजीब चीज है। बहरहाल बुलाया गया, वो कह रहा था बद तहजीबी बद इखलाकी। तो अब आपके ट्विटर पर ट्रेंड बन रहे हैं बदतमीजी के। उसने तो जो भी बात की आफत फरद ने, वो कचरा और डंप और ये इनके माँ बहन की गालियां तो नहीं दी, लेकिन आज आपके लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं। तो बद इखलाक बद तहजीब ये ओवरऑल जो है वो आप उससे भी ज्यादा है, लेकिन आप इसका जो इजहार है वो नहीं करते। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो है वो आज पहला तजर्बा था मरियम नवाज का, और मरियम नवाज के खिलाफ आज तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब अरकान ने ऐवान के अंदर सलामी दी है, तबले जाऊं बजाया है। क्योंकि आज जो इखलाकियात के दर्स दे रहे हैं ना, कल घड़ी चोर के नारे लगा रहे थे, तो उस वक्त अगर मरियम नवाज उनको रोकती और कहती कि नहीं इस तरह का नहीं, तो उस वक्त तो इंजॉय किया, तो आज भी इंजॉय करें ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर खुद आप इस तरह का माहौल, वैसे भी तहरीक इंसाफ की डकैती करके 105 सीटों पे अगर आप बैठेंगे तो भाई ये आपको सुनना पड़ेगा। सारे ऐवान को पुलिस के जरिए खाली करोगे तो हुक्मरानी किस पे करोगे भाई? हुक्मरानी करनी है तो ज़ाहिर है इस अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जलालत और रुसवाई ज़ाहिर है इनका मुकद्दर है। जब आप इस तरह इक़्तिदार लेते हैं तो ऐसा तो फिर होता है। तो पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान स्पीकर बन जाएंगे, डिप्टी स्पीकर भी ज़ाहिर है नून लीग का बन चुका होगा। वो चूंकि उनकी जबरदस्ती कब्जे की अक्सरियत मौजूद है, लेकिन पुलिस और दीगर इदारे अब वो मरियम के कहने पे कहाँ कहाँ जाएंगे। बनी गाला के अंदर जो जमान पार्क है वो क्या तलाशी लेना चाहते हैं, क्या मामलात हैं। 310 अरकान पंजाब असम्बली ने वोट तो कास्ट कर दिया है। रिजल्ट जब तक वीडियो पब्लिक होगी आ जाएगा। तो स्पीकर जो सब्तैन खान है उन्होंने आखिर में अच्छा नहीं किया। नून लीग चुके मुंतखब शख्स भाई मियाँ असलम इकबाल नहीं आए, जब वो आएंगे तो लग पता जाएगा। चूंकि पुलिस और बाकी के जरिए कोशिश की जा रही है कि उनका हल्फ रोका जाए। तो ये आपको सुनना पड़ेगा। चोरी डकैती जब आपने की है तो चोर चोर भी होगा, डाकू डाकू भी होगा, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल जबान तक की मामलात रहें, हाथ न चले और दलील के साथ जो है वो बात की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।